कृष्ण मैं आपको बोलूंगी और आप अब आईज क्लोज करिए और आप पीछे 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 आप बोलिएगा, ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हाँ जी। आज हम आज हमारा जो सेशन है, आज जो टॉपिक है वो है कि सनातन धर्म, ठीक है। अच्छा, आप में से किसको मालूम है सनातन धर्म क्या होता है? एनीवन? सनातन का मतलब क्या हुआ? हैंड रेज पे, हाँ जी। अव्या ठाकुर, हाँ जी। हाँ जी, अव्या ठाकुर। हाँ जी, अनम्यूट योर सेल्फ बेटा। हमारा हिंदू धर्म होता है सनातन धर्म। बेटा क्या बोल रहे हो आप? आवाज ब्रेक कर रही है आपकी वॉइस, आप दोबारा बोलना, क्या बोल रहे हो? हमारा हिंदू धर्म होता है सनातन धर्म। नहीं बेटा, नहीं। आराध्या, कैन यू ट्राई बेटा? आप बताओ। अम्मा। म्यूट योर सेल्फ आव्या ठाकुर। हाँ जी, आराध्या, अनम्यूट योर सेल्फ बेटा। सनातन, सिर्फ वर्ड सनातन का मतलब क्या है? हमने अपनी फर्स्ट क्लास में भी हमने इसको डिस्कस किया था, मैंने बताया था आपको सनातन का मतलब क्या होता है। आता है बेटा आपको आराध्या? एनीवन एल्स? आरव, अक्षत, जानवी, निपुण। हाँ जी, एक्सटर्नल। जानवी। एनीवन? ओके। प्रकृति मिश्रा, हाँ जी। यू हैव रेज योर हैंड। हाँ जी, बताओ बेटा। जो हमेशा से है इस दुनिया में। इटर्नल। हाँ जी, बिल्कुल। सनातन का मतलब होता है इटर्नल, शाश्वत। शाश्वत मीन्स नेवर एंडिंग, मीन्स हमेशा, ऑलवेज। जो चीज हमेशा रहेगी, वेदर हम यहाँ पर हैं या नहीं है। जब हम सब, कोई भी नहीं था तब भी रहता है वो चीज, और जब हम सब चले भी जाएंगे, खत्म हो जाएगी दुनिया, तब भी वो यहीं पर ही रहेगी। आराध्या प्लीज म्यूट योर सेल्फ। आराध्या से प्लीज म्यूट योर सेल्फ बेटा, ठीक है। इन तो उसका मतलब होता है सनातन का मतलब होता है ऑलवेज, ठीक है, इटर्नल। क्लियर? सनातन का मतलब, ठीक है। अब आता है धर्म, बट धर्म को
समझने से पहले लेट मी आस्क यू, क्या धर्म और रिलीजन, अभी जैसे आव्या ने बोला कि हिंदू धर्म है हमारा वो सनातन होता है, ठीक है, हमें मालूम है रिलीजन अलग अलग टाइप के होते हैं, रिलीजन हमने किया है, जैसे हिंदुइज्म हो गया, हिंदू हो गए, क्रिश्चियन हो गए, सिख हो गए, मुस्लिम्स हो गए, ज्यूज हो गए, ठीक है, ये सारे के सारे रिलीजन है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजन। नाउ टेल मी कि जो रिलीजन है और जो धर्म है आधे सेम, दोनों सेम है, रिलीजन का मतलब धर्म होता है या धर्म का मतलब रिलीजन सेम होता है? Yes or no? If yes, then show me thumb. If no, then show me the down thumb. Okay, Akshat is saying it is same. And okay, Arshia is also saying हाँ जी। आव्या आपका क्या, आप ओके ओके, आव्या ने नो बोला है। आरव, what is your take बेटा? Is it same or no? No. Okay. Okay, Prakriti is also saying yes. Pranvi, Sanvi. Sanvi, what are you saying, beta? Shani Sethi is also saying yes. Tell me everyone. Utkarsh, Trisha, please tell me, is it same or not? Tell me. Okay, Nipun is saying yes. Okay. Hanji. Now, Hanji, most of are wrong and most of you, a little bit, few people, children know, means they are correct, that it is not same. धर्म एंड रिलीजन इज नॉट एट ऑल सेम, वो दोनों सेम नहीं है। देखो बेटा, रिलीजन, आप हम अभी मैंने आपको सनातन धर्म, एक ही वर्ड है सनातन को, मैंने क्या बताया आपको, विच इज ऑलवेज देयर, ठीक है। बट रिलीजन, रिलीजन हमको, हमने कब किया है, अब जैसे बुद्धिज्म है, जब बुद्धा जी आए उन्होंने रिलीजन स्टार्ट किया, बुद्धा, उनसे बुद्धा स्टार्ट हुआ। महावीर जी आए तब जैनिज्म स्टार्ट हुआ। इन सब रिलीजन की एक डेट है, व्हेन इट स्टार्टेड। क्रिश्चियनिटी की डेट है, जब जीसस हुए तब क्रिश्चियनिटी स्टार्ट हुई, ठीक है, हर एक की डेट है। बट सनातन धर्म, इसकी कोई डेट नहीं है, दैट इज इटर्नल, ऑलवेज देयर, ठीक है। अभी हम डिफरेंट, पहले हम रिलीजन का मतलब अच्छी तरह समझेंगे, देन वी विल कम टू धर्म, कि धर्म क्या होता है। अभी तक समझ में आया है, दोनों के दोनों धर्म और जो रिलीजन है, दे बोथ आर नॉट सेम। रिलीजन की फिक्स्ड डेट है, वो एक टाइम पीरियड से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, वो हमेशा नहीं रहा। हिंदुइज्म स्टार्ट शुरू से नहीं रहा, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म और जुइज्म, ये सारे के सारे शुरू से नहीं रहे हैं, ठीक है। ये सारे रिलीजन, दे ऑल आर ह्यूमन मेड, ठीक है, दे ऑल आर ह्यूमन मेड, और इनमें फॉल्स, ठीक है, कहीं कमी पेशी, जो चीज ह्यूमन मेड होती है, जो लोग, जो चीजें हमने बनाई हैं, वो उन सब में कुछ ना कुछ फॉल्ट होते हैं। अब देखो, हम कोई चीज बनाते, अब जैसे कार है, कार मैन्युफैक्चर करने के लिए पीछे, उसके पीछे जो हम, जिस कार में हम इजिली बाय करते हैं और फिर उसको पेट्रोल या डीजल उसमें डलवाए और हम स्टार्ट करो और हम चलाते, बट उसको बनाने में, उसके मैकेनिज्म में, उसके वर्किंग में बहुत बड़ी टीम होती है, ठीक है, बहुत बड़ी टीम होती है उस एक कार को बनाने के लिए। तो बट तब भी इतने सारे माइंड्स लगने के बाद भी कार्स क्या होती है, परफेक्ट नहीं होती। तो जो चीज लोग, ह्यूमंस बनाते हैं, वो कभी परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। आप में से कोई भी मुझे कोई एग्जांपल दे दे, जो चीज हमने बनाई है या फिर इस वर्ल्ड में कोई भी चीज हमने बनाई है, वो परफेक्ट है।
एनीथिंग, कुछ है परफेक्ट? यस या नो? कोई चीज, किसी के दिमाग में कोई चीज आ रही है जो कि परफेक्ट हो, जो हमने बनाई हो? हाँ जी अक्षत, वेरी गुड, हाँ जी, बिल्कुल कोई चीज परफेक्ट। देखो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें ही बहुत बहुत ज्यादा नॉलेजेबल इंटेलिजेंट लोगों ने मिलकर मिलकर कॉन्स्टिट्यू इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बताया बनाया है। बट उसमें भी फॉल्ट्स है, उसमें भी क्या होता है, कोई चीज कोई जना किसी के अगेंस्ट जा रहा है या किसी के फेवर में जा रहा है, ठीक है, उन सब में फॉल्ट्स हैं, हर चीज में फॉल्ट्स हैं। बट ठीक है, अब एक सेकेंड, लेट मी शेयर द स्क्रीन। मत आना टीचर प्लीज मार। म्यूट योरसेल्फ, अरे जैसे अरे माम म्यूट मत आना योरसेल्फ। प्लीज मत आना सर मत आना प्लीज मत आना जा। प्रकृति मिश्रा प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, इज माय स्क्रीन विजिबल? ओके, हाँ जी, हाँ जी, तो सबसे पहले हम ये जो टॉपिक है, हम मिथ्स, जो गलत गलत चीजें जो हमें बताई गई हैं शुरू से, जो लोगों को लगता है हाँ यही सच है। अब जैसे, अब रिलीजन के बारे में हमें क्या बोला जाता है, धर्म है रिलीजन, हिंदू धर्म है, जैसे आरवी ने बोला था, ठीक है ना, कि हिंदू धर्म है, आव्या ने बताया था ना, कि हिंदू धर्म, ये धर्म वर्ड हिंदू के साथ, दैट इज रिलीजन, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे मिथ्स हैं जो कि हमें बताए गए हैं। सो सबसे पहले रिलीजन, रिलीजन क्या होता है, रिलीजन हमारे बिलीव्स, हम किस पे बिलीव करते हैं, ठीक है, किस कॉन्सेप्ट पे बिलीव करते हैं, दैट इज रिलीजन। So religion means one of the system of beliefs that is based on belief in God or gods. देखो, आज हम सपोजिंगली हम शिव जी पे बिलीव करते हैं, ठीक है, शायद हम कल शिव जी की बजाय दुर्गा जी पे विश्वास करने लग जाए, हम ज्यादा उन पे ज्यादा फोकस करने लग जाएंगे, है ना। चलो, आपके फ्रेंड्स के साथ अगर कभी कभी कोई फ्रेंड आपको अच्छा लगता है, तो कभी क्या होता है, दूसरा कोई और फ्रेंड अच्छा लगने लग जाता है। हम या किसी पे ट्रस्ट करते हैं, फिर वो हमें हर्ट करता है, या हमें उसकी कोई बात पसंद नहीं आती, तो हम किसी और फ्रेंड के साथ जाते हैं, तो उस पे ट्रस्ट करने लग जाते हैं। क्या हो रहा है, हमारा बिलीफ, हमारा जो ट्रस्ट है, वो क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, एक चीज से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो रहा है, दैट इज बिलीफ, ठीक है, दैट इज आवर रिलीजन। रिलीजन उसी तरह है, आज हम किसी गॉड गॉडेस वगैरह पे बिलीव कर रहे हैं, नेक्स्ट डे हम किसी और पे बिलीव करेंगे। रिलीजन हम चेंज भी कर सकते हैं अपना, अगर कोई हिंदू है वो क्रिश्चियनिटी भी फॉलो कर सकता है, तुम्हारा इस्लाम भी फॉलो कर सकता है, ठीक है ना, बुद्धिज्म भी फॉलो कर सकता है, जैनिज्म भी फॉलो कर सकता है, जिसमें उसे बिलीव हो, जिसमें वो जो प्रिंसिपल्स है उसके, उस पर बिलीव करने लगता है, तो वो रिलीजन फॉलो करने लगता है, दैट इज रिलीजन। क्लियर? रिलीजन क्लियर हुआ सबको? हम्म, ओके फाइन, ठीक है। सो अभी मैंने आपको बताया रिलीजन इज टाइम क्रिएशन। अब आप देखो, सबसे पहले आपके 2500 बीसी में आपको आपका हिंदुइज्म स्टार्ट हुआ, लोगों ने हिंदुइज्म रिलीजन बनाया, देन केम योर जुडिज्म, देन बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और सिखिज्म। सिखिज्म देखो आपका 1500 में आया, ठीक है। तो ये सारे के सबकी एक डेट है, एक पर्टिकुलर डेट है जब वो क्रिएट किया गया, हमने हमने क्रिएट किया, ठीक है, हमने उसको एक नाम दिया, ठीक है। सो रिलीजन इज ह्यूमन मेड, ठीक है, इट इज नॉट इटर्नल, इट इज नॉट गॉड मेड, ठीक है।
सो हम अपने बिलीव्स के अकॉर्डिंगली, हम अपने, हमारे जो रिलीजन है, हम हमारे जो बिलीफ है ह्यूमंस की, वो चेंज होती रहती है। तो रिलीजन में क्या होता है कि भी, हाँ हमको ये काम करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, हमें हम एक फंडामेंटल ड्यूटीज बताई गई हैं, रिलीजन में एक फंडामेंटल ड्यूटीज बताते हैं, ठीक है। बट अब सनातन धर्म, अब सनातन का मतलब तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सनातन का मतलब होता है इटर्नल, विच इज ऑलवेज देयर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सनातन। अब धर्म क्या होता है? धर्म होता है प्रॉपर कंडक्ट ऑफ वंस ड्यूटी एंड नेचर, जो हमारे शास्त्रों में, चाहे वेदास हैं, शास्त्र हैं, भगवत गीता है, इन इनके इनमें जो चीजें हमें मेंशन किया हुआ है कि एक ह्यूमन लाइफ कैसी होनी चाहिए, उसका लाइफ का मोटिव क्या है, हम क्यों पैदा हुए हैं, हमें क्या करना चाहिए, वो हमारा धर्म है। ये जो धर्म है, इसके जो, ये जो ड्यूटी जो प्रिस्क्राइब की हुई है, ठीक है, तो ये हमको, हमें किसी ह्यूमन ने नहीं बताया, ये भगवान से, ये क्या है, भगवान से आगे, उन्होंने आगे सूर्य भगवान को बताया, सूर्य भगवान से आगे उन्होंने मनु को बताया, मनु से आगे बताया, मीन्स गुरु और डिसिपल से ये शिफ्ट हो रहा है, ठीक है ना। पहले क्या होता था, पहले वर्बली होता था सारा का सारा कम्युनिकेशन, क्या होता था, और हमें कुछ याद करना होता था, हम वर्बली ओरली हमको बताया जाता था और हम उसको मेमोराइज करते थे, जो ऋषि मुनीज वगैरह होते थे उनको वो मेमोराइज करते थे, और उसी से ही, उन्हीं के ही बातों से उन्होंने फिर ये सारे के सारे इन रिटन ये सब चीजें लिखी। वेदा, शास्त्र और भगवत गीता, ये सारे के सारे, आपको मालूम है ना, भगवत गीता किसने? कृष्ण जी ने। कृष्ण जी कौन है? भगवान है। शास्त्र और वेदास भी, उन उसमें जो भी लिखा है वो भी सबसे पहले किससे बताया गया है? भगवान ने बताया है, और फर्दर आगे आगे वो शिफ्ट हुआ गया है, बताया गया है, ठीक है, गुरु शिष्य की परंपरा के अकॉर्डिंगली, ठीक है। यहाँ पर किसी ने अपना कुछ एड ऑन नहीं किया, भगवान ने जो बताया है, ठीक है। जैसे भगवत गीता में कृष्ण जी ने जो अर्जुन को बताया, एग्जैक्टली सेम चीज उन्होंने भगवत गीता में लिखा गया है। भगवान, हमने, ह्यूमन ने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखा, ठीक है। तो धर्म जो है वो यूनिवर्सली, इसके अंदर कोई फॉल्ट नहीं होगा, क्योंकि जो धर्म में लिखा गया है, जो शास्त्रों में लिखा है, वो बहुत ही सोच समझ के भगवान ने हर एक ह्यूमन के अकॉर्डिंगली वो लिखा गया, वो ड्यूटीज लिखे, जैसे सत्य, हाँ आपको मालूम है, हमें हमेशा सत्य का साथ भी देना चाहिए और सत्य ही बोलना चाहिए, ठीक है। अहिंसा, अहिंसा गलत है, हमें किसी को मारना नहीं चाहिए, है ना। ये भी पता है हमको। दया, हमें हमेशा दया भाव दिखाना चाहिए, ठीक है। क्षमा करना, कोई गलती करे तो हमें उसको माफ करना चाहिए, दान करना चाहिए, जो जो नीडी है, ठीक है, या किसी को हमारी हेल्प चाहिए तो हमें हमेशा उनकी हेल्प करनी चाहिए, जप करना चाहिए, तप करना चाहिए। जैसे नाम जप कर कहते हैं ना, नाम जप करो जिससे कि आपका गुस्सा, आपका जो भी नेगेटिव चीजें हैं वो सब सब डिसॉल्व हो जाती हैं, कुछ नहीं रहता अगर हम नाम जाप करते रहें। तब करना चाहिए, अगर हम अपनी बुरी बुरी चीजों का सैक्रिफाइस करें, ठीक है, गंदी आदतों का सैक्रिफाइस करें, ठीक है, दैट इज तप फॉर अस, ठीक है। तो ये सब चीजें हमारे धर्म में लिखा गया है। अभी तक समझ में आया सबको? एनी डाउट? समझ में आया नहीं आया? आया सबको? ठीक है। एनी डाउट यहाँ तक? कुछ भी कोई डाउट है प्लीज टेल मी, रेज योर हैंड। अगर कोई भी डाउट आता है तो टेल मी। नो? ओके, एंड प्लीज स्टार्ट योर
कैमरा बेटा प्लीज। प्रणमय, निपुण, चित्र, देवांश, अक्षत, आकांक्षा, प्लीज स्टार्ट योर कैमरा बेटा, सो दैट आई कैन सी यू ना कि भी आपको क्या चीज समझ में आ रही है। आप ढंग से और ध्यान से सुनो। सनातन धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्योंकि हम जो देखो, आप भगवत गीता की क्लासेस लेते हो, ये सब सनातन धर्म है। अगर आपको सनातन धर्म का मतलब ही नहीं पता चलेगा। हाँ जी मेहरा, आपको कोई क्वेश्चन है बेटा? म्यूट, अनम्यूट योर सेल्फ। आपको कोई डाउट? मीरा प्लीज म्यूट अनम्यूट करो बेटा। हाँ जी बोलो। क्या मैंने अभी काम किया है तो मुझे समझ नहीं आया। भैया का नया फोन है, लिंक नहीं आई थी। लिंक नहीं आया था? आपने लेट ज्वाइन किया बेटा? हाँ। अच्छा, चलो आप जो मिस हुआ है ना वो आप जो रिकॉर्डिंग होगी आप देख लेना। बाकी मैं आपको एक छोटा सा क्लू दे देती हूँ। हम सनातन धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। सनातन का मतलब होता है इटर्नल, जो कि हमेशा से है, जब हम थे या नहीं थे। और वो लेकिन सनातन का मतलब वो जो चीज हमेशा थी और रहेगी। ठीक है। और जो रिलीजन, धर्म धर्म और रिलीजन दोनों चीजें सेम नहीं है। रिलीजन हमने बनाया, हम ह्यूमंस ने बनाया है। ठीक है। वो एक टाइम पीरियड पे। और धर्म हमने नहीं बनाया। धर्म किसने बनाया है? धर्म भगवान ने बताया है कि हमारी ह्यूमन लाइफ कैसी होती है। ठीक है। हमारी ड्यूटी क्या है वो बताए, वो होता है धर्म। हिंदुइज्म, जैनिज्म, क्रिश्चियन, सिखिज्म, ये सब रिलीजन है, ये ह्यूमन ने बनाया है। ठीक है। सो रिलीजन और धर्म सेम नहीं है। ठीक है। और डिटेल्स में जो है वो आप प्लीज अपनी रिकॉर्डिंग देखना। एक मैंने आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दिया है। ठीक है। इतना समझ में आया बेटा मेरा? चलो आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है। सो सनातन मीन्स इटर्नल, विच इज नेवर एंडिंग। इसका कोई एंड नहीं है। विच वॉज देयर, इज देयर एंड विल ऑलवेज बी देयर। जो हमें था, है और हमेशा रहेगा, उसको कहते हैं सनातन। ठीक है। सो सनातन धर्म में हमें ह्यूमन ड्यूटीज बताई गई हैं, जो कि वैदिक शास्त्रों में लिखा गया है। ये जो शास्त्र हैं, ये हमारे जो इंडियन स्क्रिप्चर्स है, वैदिक इंडियन स्क्रिप्चर्स हैं, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक श्रुति, क्लियर है? आप सबको दिख रहा है? लिखा हुआ दिख रहा है ठीक से? अगर नहीं दिख रहा देन यू कैन जूम योर टेक्स्ट पार्ट। आप जूम कर सकते हो और आप इजिली रीड कर सकते हो। ठीक है। तो दो होते हैं, श्रुति और स्मृति। जो श्रुति होती है वो क्या होते हैं? जो कि हम सुन के हमने सीखा है। स्मृति जिसको हमने रिमेम्बर, जिसको हमने याद किया है। ठीक है। एक सुना हुआ और स्मृति होता है जो कि याद किया हुआ। ठीक है। जो श्रुति है, जो जिसको हमने सुन के लिखा है, वो चार वेदास हैं। ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, समवेदा और अथर्ववेद। ठीक है। और ये वेदास हमारे अलग अलग वेदांग, उपवेद और संहिता ब्राह्मण आर्यंक में डिवाइडेड है। इसके अंदर अलग अलग सेक्शंस हैं ये सारे। ठीक है। आपको ये सारे आप रीड कर लेना। ठीक है। फिर स्मृति, स्मृति जिसको हमने याद करके लिखे हैं। ठीक है। सबसे पहले हमारे में 18 पुराण। ठीक है। भगवतम। ठीक है। भागवतम 18 पुराण है। फिर धर्मशास्त्र है, तंत्र है, ये हमारी भगवत गीता है, श्रीमद् भगवत गीता। फिर हमारा इतिहास। ठीक है। हिस्ट्री, जो क्या है? महाभारत और रामायण। ठीक है। महाभारत और रामायण, जिसको अभी तक लोग क्या बोलते हैं? माइथोलॉजी बुक्स। मैंने सबसे पहले, दीज आर नॉट माइथोलॉजी, मिथ्स नहीं है, ये हमारी हिस्ट्री है जो एक्चुअली में हुआ है। ठीक है। जैसे वर्ल्ड वॉर्स हुई हैं,
ठीक है ना, वैसे ही महाभारत और रामायण भी हुए हैं। तो ये मिथ्स नहीं, ये एक फिक्शनल स्टोरीज नहीं है, ये हमारी हिस्ट्री है। ठीक है, इंडिया की हिस्ट्री है महाभारत और रामायण। ठीक है, और ये हमारी जो राइटिंग है ये किसने, हमारे आचार्य, जगत गुरु, ऋषि, भक्त, सेंट्स वगैरह इन सब ने लिखी है। ठीक है, तो ये हमारे इंडियन स्क्रिप्चर्स हैं। ठीक है, आपको इतना ही करना है, इतना कि हमारे 4 वेदास जो है वो श्रुतिज है जिनको हमने सुन के लिखे हैं, और जो याद करके लिखे हैं वो है भागवतम, 18 पुराण है हमारे, भागवत गीता है, तंत्रास है, धर्मशास्त्र वगैरह, और हमारा इतिहास महाभारत और रामायण, ये सारे हमारे इन रिटर्न हमने याद कर, स्मृतिज में आते हैं। ठीक है, तो जो ये जो वैदिक नॉलेज है ये टाइमलेस है। ठीक है, ये हमारे मुनीज, ऋषिज वगैरह ने थ्रू मेडिटेशन, थ्रू ये जो उनसे पास ऑन होते आए हैं। ठीक है, उनको जैसे मैंने आपको बताया ना, भगवान ने सूर्य भगवान को बताया आगे, फिर वो उन्होंने आगे मुनि को बताया, अपने डिसिपल को, शिष्य को बताया। ठीक है, स्टूडेंट्स को। तो टीचर से स्टूडेंट्स में पास ऑन होता रहा। ठीक है, जब टीचर बन गया तो उसने अपने आगे स्टूडेंट्स को पास ऑन करते गए। अब जैसे मुझे बताया पता, अगर मैं भी पहले क्या थी, पहले मैं स्टूडेंट बनी, मैंने चीजें सीखी, अब मैं आपको चीजें सिखा रही हूँ। फिर जब आपको चीजें समझ आ जाएंगी तो आप क्या बन जाओगे, आप टीचर बन जाओगे, और फिर आप आगे अपने स्टूडेंट्स को बताओगे सेम चीज। ठीक है, तो ये स्टूडेंट और टीचर से इस तरह पास ऑन होता रहा। ठीक है, तो ये हमारे मुनीस, ऋषिज वगैरह ने ये वैदिक नॉलेज इकट्ठी करके बुक्स में हमारे, हमें इजी करने के लिए बुक्स में लिखे गए हैं। तो बिल्कुल ये ट्रुथफुल है, बिल्कुल सच सच सत्य लिखा हुआ है। जो चीजें इसमें लिखी हो वो सब सच सच है, इटर्नल है, बिल्कुल पहले भी था और रहेगा। इसमें कुछ भी झूठ या फिर अपने आप बनाया गया नहीं है। ठीक है, so Sanatan Dharma is a set of eternal universal laws that apply to all living beings with the conscience. These laws cannot be altered. ये इनको हम change नहीं कर सकते. Even by the God. चाहे वो कोई भी भगवान हो, देवता हो, कोई भी हो, कोई भी इसको change नहीं कर सकता. ठीक है? These laws were there at the time of inception of the universe. जब ये दुनिया जब बनती है, ये लॉज तब भी रहते हैं, एंड वुड बी देयर इवन इट सीज टू एग्जिस्ट, कि जब ये पूरी दुनिया खत्म भी हो जाएगी तब भी ये लॉज रहेंगे। ठीक है, ठीक है, अब जैसे सूर्योदय है, ठीक है, सूर्योदय, सूर्यास्त, ठीक है, सनराइज, सनसेट, ये जो एयर जो चलती है, फायर जो है, फायर में जो हीट होती है, जो जल, पानी, पानी का जो सोपने, जो वेट, गीलापन है, ये क्या है, क्या हम उसको इसको हटा सकते हैं? क्या आप आग में से हीट हटा सकते हो? क्या पानी में से भिगोना बंद कर सकते हो? आज कहोगे नहीं, आज सनराइज ना हुए, आज हमने सनराइज, सन ने छुट्टी ले ली है तो फिर आज सनराइज नहीं होगा। हो सकता है ऐसा कुछ भी? नहीं ना, ये सब इटर्नल है, ये हमेशा होता है, रहेगा, चाहे हम है या नहीं है। ठीक है, ये हमेशा रहेगा। दिस इज सनातन। ठीक है, इटर्नल। तो ये जो सनातन धर्म है इसका नेचर ये गॉड सेंटर्ड है। ह्यूमन प्रॉफिट मीन्स भविष्यवाणी वगैरह कुछ नहीं है, भगवान ने ये बनाया है। ये एक्सपीरियंस बेस्ड, कि किसी के बिलीफ बेस पे नहीं है, एक्सपीरियंस, पूरे एक्सपीरियंस के थ्रू ये सब, ये जो धर्म है ये सब लिखे गए हैं। इसकी कोई बियॉन्ड एनी हिस्टोरिकल, इसकी कोई डेट नहीं है। सनातन कब से, आपको मालूम है ना, ब्रह्मा ने ये दुनिया बनाई है ना, जब से ब्रह्मा भी जब पैदा नहीं हुए थे उससे पहले से ही सनातन है, सनातन धर्म है कहोगे। ठीक है, तो इसकी कोई डेट नहीं है। ठीक है, तो
इसी से हमारी ग्रोथ होती है, इसी से सारा एक छोटे से सीड से, अगर हम इससे छोटे से सीड से स्टार्ट करें, वो एक बड़ा सा पेड़ भी बनता है। ये हमारी ग्रोथ के लिए भी, अगर हम फॉलो करें सनातन धर्म, तो वो हमारे ग्रोथ में भी हेल्प करता है। इनहेरिट है कि गुरु शिष्य से ये इनहेरिट हुआ है, कि पास ऑन हुआ गया है। ये पूरे वर्ल्ड में यही एक चीज है जो कि ड्यूटीज हर एक को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, ट्रांसेंडेंट है पूरा, ये पूरा होल है, पार्ट्स, होल पार्ट वगैरह सबको, अगर तुम छोटी चीज भी लोगे वो भी आपको हेल्पफुल होगा। ठीक है, और इसके अंदर कुछ भी एक्सक्लूड नहीं किया हुआ, कुछ भी मिस नहीं है, हर एक चीज, हर एस्पेक्ट से, कि दुनिया कैसी है, लोग आगे कैसे होंगे। अब जैसे सतयुग में लोग बिल्कुल सच सच बोलते हैं, लेकिन कलयुग में कितने लोग हैं, ठीक है, हम सब सच नहीं बोल सकते। तो उस टाइम शुरू हुआ कि उनको पता है कलयुग आएगा, वहां तब ऐसे लोग होंगे जो जिसके अंदर, जिनमें जिनके उनके अंदर ही अच्छा इंसान और बुरा इंसान दोनों चीजें होंगी। ठीक है, तो दोनों चीजें होंगी, तो इसीलिए ये उसके अकॉर्डिंगली बनाया गया है। सनातन धर्म धर्म के जितने भी कोड ऑफ कंडक्ट हैं वो सब बनाया गया है। अब कॉमन डाउट्स क्या आते हैं सनातन धर्म में, सबसे पहले, अच्छा कौन बताएगा हमारे सनातन धर्म में कितने देवी देवता वगैरह कितने हैं? किसी को पता है? ओके, अक्षत आपको पता है, आप बताओ बेटा। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा बेटा। मैम 33। यस करेक्ट, 33 कोटीज, वेरी गुड। ठीक है, 33, कोई कोई कहते हैं कि 33 करोड़। कोटि को कोटि, कोटि जैसे हम बोलते हैं, कोटि का दो मतलब होता है, कोटि का मतलब करोड़ भी होता है, और कोटि का मतलब टाइप ऑफ भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 33 कोटि करोड़ ये नहीं होता इसमें, यहाँ पर कोटि का मतलब है टाइप ऑफ। ठीक है, अक्षर ने बिल्कुल ठीक बताया, 33 टाइप्स ऑफ देवी एंड देवतास हैं। ठीक है, जिसमें हमारा 12 आदित्यास है, 11 रुद्रास है, 8 हमारे वासुस हैं, और 2 अश्विनी कुमार्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे 33 टाइप्स ऑफ देवी देवतास होते हैं। जो यहाँ पे, अब ये नेक्स्ट स्लाइड में आप यहाँ पे सारे नाम लिखे हुए, 12 आदित्यस कौन है, यम, आर्यमन, इंद्र, रवि, वरुण, भाग, सावित्री, सूर्य, अंश, मित्र, धत्र, दक्ष वगैरह, ये सारे 12 आदित्याज हैं। देन 11 रुद्राज, ये सारे नाम इनके दिए हुए हैं, कपाली, पिंगल, भीम, विरूपक्ष, विलोहिता, अजपाद, शास्त्र, अरिभुदन्या, शंभु, चांद, भव, ये सारे के सारे 11 रुद्राज हैं। ठीक है, इसी तरह 8 वासुस हो गए, पृथ्वी, अग्नि, वायु वगैरह। देन यू हैव 2 अश्विनी कुमार, 10 नस्त्य। ठीक है, तो ये सारे के सारे 33 टाइप्स ऑफ देवी एंड देवतास होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कि डिफरेंस क्या है मनुष्य, देवता, भगवान, परमात्मा और प्रभु में, फर्क क्या है। ठीक है, क्या डिफरेंस होता है, कैसे ये आप अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, आपको मालूम है मनुष्य मीन्स ह्यूमंस, ह्यूमंस जो है, हम जो है, हमारी जो बॉडी है वो 5 एलिमेंट से बनी हुई है। क्या क्या आप सबको पता होंगे, है ना? अर्थ, वाटर, फायर, आपका एयर एंड स्पेस। ठीक है, जिसको हम एदर भी बोलते हैं, स्पेस मीन्स एदर ऑल्सो। ठीक है, तो ये 5 एलिमेंट से हमारी बॉडी बनी हुई है। तो ये जो इनको हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमको मनुष्य या मानव बोला जाता है। ठीक है, और देवतास कौन होते हैं, जो इनसे अलग, ह्यूमन एलिमेंट्स से, ये 5 एलिमेंट से लेस है। ह्यूमन, उनका फॉर्म ह्यूमन जैसा ही है बिल्कुल, बट उनका जो इफेक्ट है वो 5 एलिमेंट्स नहीं है उनमें। ठीक है, देवता का मतलब है देने वाला। ठीक है, गिवर। देखो, अगर जैसे हमको, अगर जैसे हमको
हमें हमें अगर बुद्धि चाहिए, हम किसकी पूजा करते हैं? सरस्वती जी की पूजा करते हैं। अगर हमें हमें धन चाहिए तो हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। अगर हमको सुरक्षा चाहिए तो हम क्या करेंगे? शिव जी की पूजा करते हैं। तो हर एक पर्पस के लिए हमारे लिए अलग अलग देवता हैं, अलग वो उनके पास अलग अलग पावर्स हैं, वो अलग अलग चीजें हमें दे सकते हैं। जैसे सरस्वती हमें विद्या देती हैं, नॉलेज देती हैं, ठीक है। लक्ष्मी जी हमको वेल्थ देती हैं, ठीक है, धन देती हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, शिव जी देते हैं, ठीक है। तो इस तरह, और हमें हमें हमारे दुश्मनों से बचाने के लिए, ठीक है, हमें दुर्गा जी हैं, ठीक है। तो ये इस तरह हमारे देवता कौन होते हैं? हमें हमें बचाने के लिए, ठीक है, हमें चीजों से बचाने, देने वाले, ठीक है, गिवर, ठीक है, हमें वरदान देते हैं। परमात्मा हु इज फॉर्मलेस, ठीक है, उनका कोई फॉर्म नहीं है, वो होते हैं परमात्मा। प्रभु, प्रभु मीन्स प्रोटेक्टर। जैसे एक एक फार्मर है और एक गाय है, ठीक है। अब जो गाय है, ठीक है, गाय के लिए फार्मर क्या कर रहा है? फार्मर उसको प्रोटेक्ट कर रहा है ना। अगर उसको कोई भी जंगली जानवर उस पर अटैक करता है तो कौन बचाएगा? फार्मर पर बचाएगा उसको किसी भी अटैक से। उसको भूख लगेगी तो उसको कौन खाना देगा? फार्मर देगा खाना, है ना। उसको अगर कोई प्रॉब्लम हुई, कोई बीमारी हुई तो उसे कौन बचाएगा? कौन उसका ध्यान रखेगा? फार्मर रखेगा, ठीक है। सो फार्मर इज द प्रोटेक्टर। सो गाय के लिए उसका प्रभु कौन है? फार्मर है, क्योंकि वो उसको हर चीज से प्रोटेक्ट कर रहा है। जैसे हमें 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 कौन प्रोटेक्ट करता है? हमारे पेरेंट्स प्रोटेक्ट करते हैं, है ना। हमें 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 हर चीज से हमारे पेरेंट्स प्रोटेक्ट करते हैं, वो हमारे लिए हमारे प्रभु हैं, ठीक है। तो जो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, द काउ, और जो गाय है वो हमको दूध दे रही है ना। तो वो गिवर है, वो देवता हो गई, ठीक है। वो दूध दे रही है, फार्मर उसको प्रोटेक्ट कर रहा है ताकि उसको दूध मिले। और वो कौन है? गाय कौन है? वो देवता हो गई, वो गिवर हो गई। इसी तरह भगवान, भगवान दो, अगर हम भगवान के वर्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, भग, ठीक है, भग मीन्स बॉडी, एंड वान मतलब कि द हु रूल्स द मटीरियल बॉडी। मटीरियल बॉडी किसकी है? हमारी है, ह्यूमंस की है, ह्यूमन बॉडी, है ना। तो जो 5 एलिमेंट से बनी है, अभी मैंने आपको 5 एलिमेंट्स बताए, अर्थ, एयर, वाटर, स्काई एंड इधर, ठीक है। तो उनको बचाने, उनको, उनका जो प्रोटेक्टर है, ठीक है, उस पे जो रूल जो करता है, दैट इज भगवान। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? ओके, गुड, ठीक है। तो जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण, ये कौन है? ये भगवान है, जो हमें हमें हमारी बॉडी को रूल करते हैं। हमें हमारे हमारे थॉट्स को, हमें हर चीज में हमको क्या है, हमें अच्छी तरह जानते हैं, पहचानते हैं, हमें कंट्रोल, अगर हम अगर हम उनको हम समर्पण कर दें, ठीक है, सरेंडर, अगर हम अपने आप को सरेंडर कर दे भगवान को, तो हमारे जो सेंसेस है, हमारी बॉडी को जो कंट्रोल, हम अपना कंट्रोल अपनी बॉडी से छोड़ देंगे तो कौन कंट्रोल करेगा? भगवान करेंगे, ठीक है। भगवान हमारी बॉडी को कंट्रोल करेंगे। तो इसीलिए भगवान कौन है? हु रूल्स द मटीरियल बॉडी। समझ में आ रहा है बेटा? कहीं कोई प्रॉब्लम, कहीं जहां नहीं समझ में आ रहा, प्लीज आस्क मी, ठीक है। चैट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन लिख लो, या फिर आप एंड में आप मेरे से क्वेश्चन पूछना, ठीक है। तो अच्छा, अब आप देख रहे हो कि इन सब में, चाहे शिव जी हैं, दुर्गा माँ है, गणेश जी है, सबके हाथ में क्या है? वेपन्स है। वेपन्स क्यों है उनके हाथ में? हम्म, वेपन्स क्यों होते हैं उनके हाथ में? कौन बताएगा? हाँ जी, सानवी, टेल मी बेटा। मैम क्योंकि वो हमको प्रोटेक्ट करते हैं। बिल्कुल, प्रोटेक्ट करते। अगर हम यहाँ पर देखें,
प्रभु कौन है? वो प्रोटेक्टर है, ठीक है ना। तो जितने भी हमारे भगवान सनातन धर्म में है, उनके सबके हाथ में वेपन्स है। कौन क्या करते हैं? वो हमको बुरे लोगों से, बुरी चीजों से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। देखो, अब जैसे भगवान आए, जैसे कृष्ण जी, भगवत गीता हम पढ़ रहे हैं, आपकी क्लासेस होती है भगवत गीता में, है ना। भगवत गीता में क्या है? भगवान ने क्या बताया है, वो क्यों आए हैं, कृष्ण जी इस धरती पे क्यों आए हैं? धर्म की स्थापना करने के लिए, और जो बुरे लोग हैं, जैसे कौरव थे जो अधर्म फैला रहे थे, ठीक है, उनको खत्म करने के लिए। कंस को, कृष्ण जी ने सबसे पहले कंस को भी मारा, है ना, और बहुत सारे राक्षसों को भी मारा। क्यों? क्योंकि उन्होंने, वो क्या कर रहे थे? वो अधर्म फैला रहे थे। धर्म बचाने के लिए भगवान आते हैं। धर्म को बचाने के लिए वेपन्स वो रखते हैं। उनको, उनका, भगवान का क्या है? विष्णु जी का शस्त्र क्या है? चक्र है ना। तो इससे वो, उन्होंने शिशुपाल को मारा, ठीक है। उसी तरह उन्होंने धर्म के लिए आ, हिंसा करी, ठीक है ना, मारा। लेकिन हमें क्या है? धर्म को बचाने के लिए ही, वैसे हमको लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ठीक है। हमें शांति बनानी है। लेकिन जब कोई अधर्म फैलाता है, तब जरूरी होता है हमको हिंसा। क्योंकि अर्जुन क्या थे? अर्जुन लड़ाई नहीं करना, लेकिन भगवान ने बोला लड़ना पड़ेगा, ये तुम्हारा धर्म है। क्योंकि तुम्हें क्या करना है? अपने इस धर्म को बचाना है। जो कौरव है वो अधर्म फैला रहे हैं, इसीलिए उनको मारना जरूरी है, ठीक है। तो अपने जैसे राम जी ने रावण को मारा, कृष्ण जी ने धर्म को बचाने के लिए वो आए इस धरती पे, कंस को मारा, कौरवों को खत्म किया। तो इस तरह वो आते हैं अधर्मियों को मारने के लिए, ठीक है। हाँ जी। सानवी, आपका कोई क्वेश्चन है बेटा? आपने हैंड रेस किया हुआ है। नो? ओके बेटा, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है धर्मो रक्षति रक्षितः, मतलब धर्म को वही प्रोटेक्ट, धर्म उसे ही प्रोटेक्ट करता है जो उससे जो धर्म को प्रोटेक्ट करता है, धर्म उसे ही, भगवान उसी को ही बचाते हैं, ठीक है। समझ में आया? क्लियर? ठीक है। अब एनी क्वेश्चन जो कि आपको समझ में ना आया हो? हम्म कोई चीज आपको ना समझ में आई हो? हाँ, कोई पार्ट, एनी क्वेश्चन? कोई डाउट? सबको सब कुछ समझ में आया है? हाँ जी। जीविका, आपने हैंड रेस किया बेटा। रिलीजन्स क्यों बने? क्या बेटा? रिलीजन्स क्यों बने? बेटा, रिलीजन ह्यूमन मेड है। देखो, मैंने आपको बताया ना, जो रिलीजन है वो बिलीव्स के ऊपर बने हैं। जिन लोगों ने जिस चीज में बिलीव किया, उन्होंने वो रिलीजन बनाए, ठीक है। तो इसलिए रिलीजन बने, ये भगवान ने नहीं बनाए हैं, ठीक है। भगवान ने क्या बनाए हैं? भगवान ने आश्रम्स बनाए कि एक सर्टेन एज में, कि आपको इस टाइम ब्रह्मचर्य करना है, क्यों? इस टाइम में आपको पढ़ाई करनी है, फिर आपका गृहस्थ आता है, फिर मैरिज करनी है, फिर बाद में आपका वानप्रस्थ आता है, जब आपको मेडिटेशन करना होगा, फिर सन्यास आता है, कि आपको सब कुछ छोड़कर भगवान के ऊपर बिल्कुल समर्पण कर देना है। ये भगवान ने बनाए, भगवान ने रिलीजन नहीं बनाए हैं। भगवान, हम लोगों ने, ये हमारी छोटी सोच है जो रिलीजन बनाए हैं, ठीक है। हमको क्या करना है? हमें धर्म फॉलो करना है, ठीक है। हमें रिलीजन फॉलो नहीं करने, हमें धर्म की एक्चुअल में सही चीज, की हमें किसी को, हमें हमेशा हेल्प करना है। जो अगर कोई हमारे साथ गलत करता है, उससे बचो, लेकिन फॉरगिव भी कर दो, भूल जाओ, फॉरगिव भी कर दो, माफ भी करो, लेकिन उनसे
अलर्ट भी रहना है हमको कि कहीं हमें वो दोबारा से धोखा ना दे, ठीक है। तो हमें अच्छी फीलिंग्स भी रखनी है, उनको अच्छा भी करना है, उनको उनके लिए कोई गलत सोचना भी नहीं, ये धर्म है, ठीक है। समझ में आया? हाँ जी, उत्कर्ष मेहरा। हाँ बेटा। भगवान मीन्स वाला दिखाना, कुछ नोट करना है। अच्छा जी, ये लो बेटा। हाँ जी, भगवान मीन्स बॉडी एंड वान मीन्स हु रूल्स द मटेरियल बॉडी, दीज 5 एलिमेंट्स। वालद नहीं। आप नोट करिए, ठीक है। अक्षत, आपने कुछ पूछना है बेटा? डाउट क्या है बेटा? अक्षत, अनम्यूट योर सेल्फ बेटा। अ, हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा बेटा। मैम रिलीजन किस चीज के लिए बनाया गया? बेटा रिलीजन, मैंने अभी वही आपको बताया ना कि रिलीजन क्या है। रिलीजन लोगों ने अपनी, जैसे कि आप किसी चीज में बिलीव करते हो, ठीक है। आपको अच्छा लगता है कि मुझे सुबह नहीं उठना जल्दी, ठीक है। तो आपने किया कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठूंगा, मैं रोज नहीं नहाऊंगा, या फिर मैं ये मेरी मर्जी से मैं पढ़ूंगा, अपने टाइम पे पढ़ूंगा, रात में लेट नाइट पढ़ूंगा, इस तरह सुबह सुबह उठ के नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। और फिर आपने ये चीज करे और थोड़े लोगों को मिलाया, उन वो जो जो आपकी आपकी सोच के हिसाब से जो होते हैं, आपने मिलाया और आपने एक कम्युनिटी बना ली, ठीक है। तो इसी तरह रिलीजन्स भी ऐसे ही बने। नहीं, हो बिल्कुल गया है। गलत नहीं। ओके बेटा, म्यूट कर लो उत्कर्ष आप प्लीज। हाँ जी। तो उस तरह बेटा देखो, रिलीजन कोई गलत ऐसा नहीं, लेकिन उसमें फॉल्ट्स है। क्यों? क्योंकि वो भगवान ने नहीं बनाए रिलीजन, धर्म भगवान ने बनाए हैं। ये हमारी सोच के हिसाब से, ठीक है, सब अच्छी चीजें हैं उसमें, लेकिन बहुत सारी चीजें होती है जो हमारे अकॉर्डिंगली, जो हर एक ह्यूमन के अकॉर्डिंगली नहीं होती है, ठीक है। कुछ चीजें सिखिज्म में, कोई चीजें जो हमें हिंदुइज्म नहीं मानते। हिंदुइज्म में जो चीजें, अब देखो जैसे हम हिंदूज में क्या है, हिंदू हम क्या करते हैं, हम मूर्ति की पूजा करते हैं, ठीक है। अब जो इस्लाम में है, वो कहते हैं कि मूर्ति वो तो पत्थर है, पत्थर को कौन पूजता है, ठीक है। उनके लिए पत्थर को पूजना कुछ बेकार की बात है, तो वो किसी फॉर्म को नहीं करते, पत्थर को या किसी फॉर्म को पूछते नहीं है। तो हर एक ने अपने अपने को, अब यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्ट हुआ। इस्लाम में क्या हुआ कॉन्ट्रडिक्ट, हम मूर्तियों को नहीं पूछते, उन्होंने अपना एक और रिलीजन बना दिया, ठीक है। इसको मानकर कि कि हम किसी मूर्ति की पूजा नहीं कर सकते, तो उन्होंने इस्लाम स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह लोगों की सोच के अकॉर्डिंगली रिलीजन्स बने, ठीक है। समझ में आया बेटा? ओके मैम, हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा बेटा। एनी अदर क्वेश्चन? कोई डाउट? चलो, ठीक है। इसी तरह हम क्लास कंक्लूड करते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा।